हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न बाय जितेन सर में स्वागत है। दोस्तों, मैं लेके आया हूँ रिटेल बैंक से रिलेटेड टॉपिक जो कि कंटिन्यूस हो रहा है। इससे पहले हमने वीडियो डाले हैं प्रधानमंत्री वंदन व्यय वंदन योजना में। उसी तरह से दोस्तों बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उन सारी स्कीमों को डिस्कशन हम लोग 1-2 दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज उसी में हम लेके आए हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट। ठीक है दोस्तों, सुकन्या समृद्धि जैसा कि नाम से ही क्लियर है दोस्तों, ये लड़कियों के लिए अकाउंट गवर्नमेंट ने प्रेफरेंस दिया था। गर्ल्स चाइल्ड के लिए अप टू 10 ईयर, 10 साल तक की लड़कियों के लिए ये अकाउंट खोला जा सकता है दोस्तों। इसमें इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा मिलता है और जो अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है दोस्तों उसको ATC के तहत उसमें टैक्स रिलीफ भी मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि बताया, ये स्पेशली ये अकाउंट जो है गर्ल्स चाइल्ड के लिए और 10 साल तक की उम्र के लिए उनके पेरेंट्स खोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें मैक्सिमम 2 अकाउंट खोला जा सकता है, एक पेरेंट्स के द्वारा, एक गार्जियंस के द्वारा, और एक लड़की के नाम एक अकाउंट ही खोला जा सकता है। इसका मिनिमम पीरियड है दोस्तों अकाउंट का 21 ईयर। ठीक है, तो इसमें होता है दोस्तों ज्वाइंट अकाउंट नहीं खोला जा सकता क्योंकि ज़्यादातर ये माइनर अकाउंट्स होते हैं दोस्तों, तो माइनर तो ज्वाइंट में मैंडेट्स नहीं दे सकता। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है अकाउंट कहाँ खोला जा सकता है, ये अकाउंट खोला जा सकता है आपको बैंक में, सभी बैंकों में नहीं दोस्तों, जैसे ग्रामीण बैंक वगैरह में नहीं है, ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स में है एंड पोस्ट ऑफिस में। ठीक है दोस्तों, मिनिमम डिपॉजिट इसमें जो है दोस्तों 250 रुपीज़ पर ईयर, एटलीस्ट 250 रुपीज़ आपको हर साल जमा करना है। उसके बाद अगर ज़्यादा करना चाहते हैं तो 100 के मल्टीपल्स में, ये नहीं कि 110 रुपये नहीं होगा, 100 करो, 200 करो, 500 करो, 600 करो, मतलब 100 के मल्टीपल्स में आप इसमें जमा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आता है दोस्तों हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें मैक्सिमम डिपॉजिट पर ईयर 1.5 लाख रुपए का हो सकता है। ठीक है दोस्तों, और ये 1.5 लाख रुपए आपका ATC के तहत इसको रिलीफ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब मैक्सिमम पीरियड जो इसका है दोस्तों वो 21 ईयर का है। 21 ईयर के लिए ये अकाउंट खोला जाता है। ठीक है दोस्तों, अमाउंट विल बी डिपॉजिटेड फॉर 15 ईयर ओनली, लेकिन इसमें जो अमाउंट आप डिपॉजिट करेंगे दोस्तों वो 15 साल तक इसमें डिपॉजिट करेंगे, उसके बाद 6 साल तक आपको नहीं करना रहेगा, फिर 21 साल में ये मिच्योर हो जाता है अकाउंट। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आगे है दोस्तों जो इंटरेस्ट जो कब कब लगता है, तो इंटरेस्ट लगता है इसमें एनुअली कंपाउंडिंग होता है दोस्तों। ठीक है, और इसका जो रिवीजन है दोस्तों इंटरेस्ट रेट का, ये क्वार्टरली बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती रहती है। क्वार्टरली बेसिस पे जितने भी ये इस तरह के अकाउंट हैं उस पर समीक्षा की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो घटेगा तो घटाएंगे, बढ़ेगा तो बढ़ाएंगे, लेकिन जो एनुअली इंटरेस्ट रहेगा दोस्तों वो साल में एक बार ही आपके खाते में ऐड होगा। ठीक है, आगे है दोस्तों कि नंबर ऑफ़ डिपॉजिट, मतलब आप कितनी बार इस अकाउंट में पैसे जमा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कोई ऐसी लिमिट नहीं है, जितनी बार आप चाहें 100 के मल्टीपल में आप पैसे जमा कर सकते हैं। केवल ये है दोस्तों कि साल में 1,50,000 से ज़्यादा नहीं जमा होगा, और तो आप चाहे जितनी बार जमा करें। टैक्स बेनिफिट आपको बता ही दिया दोस्तों, ATC के तहत आपको टैक्स का बेनिफिट भी मिलेगा। इसमें इसमें दोस्तों पार्शियल विड्रॉल में अलाउ है, पार्शियल विड्रॉल अलाउ है दोस्तों, लेकिन इसमें कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि या तो जो लड़की है वो 10th स्टैंडर्ड पास कर लिया हो दोस्तों, या 18 साल की उसकी उम्र हो गई हो, तो इन दोनों कंडीशन में वो पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, अगला है दोस्तों प्री मेच्योर क्लोजर। प्री मेच्योर क्लोजर अलाउड है दोस्तों, लेकिन कब अलाउड है, जब या तो जो उसका गार्जियन है, पेरेंट्स हैं जो खाते का संचालक थे, उनकी डेथ हो जाए, या तो अकाउंट होल्डर की डेथ हो गई, तो आप इसको प्रीमेच्योर क्लोजर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नॉमिनेशन फैसिलिटी के लिए दोस्तों इसमें नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, ये रहा सुकन्या समृद्धि योजना का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमें लग रहा है आप एक बार फिर से रिवाइज कर लेना चाहिए। यह योजना गर्ल्स चाइल्ड के लिए है।
10 ईयर तक। मैक्सिमम एक पेरेंट्स 2 अकाउंट खोल सकते हैं। जॉइंट अकाउंट नहीं होता है, पोस्ट ऑफिस और बैंक में खुलता है, पीएसबीज में। मिनिमम 250 रुपीज़ जमा हो सकता है 100 के मल्टीपल्स में, और ज़्यादा करना है तो 100 के मल्टीपल्स में। साल में 1.5 लाख रुपए ही जमा होंगे। अकाउंट का जो पीरियड है दोस्तों वो 21 ईयर का है। 15 साल तक आप पैसे जमा करेंगे, उसके बाद लॉगिंग पीरियड हो जाएगा, फिर 21 साल के बाद इसको विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। एनुअल इंटरेस्ट, इसमें कंपाउंडिंग जो है एनुअली होता है। साल में एक बार आपके अकाउंट में पैसे इंटरेस्ट के जुड़ेंगे, और इंटरेस्ट रेट का रिवीजन है जो दोस्तों वो क्वार्टरली बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती रहती है। इसमें कितनी बार आपको पैसे जमा करना है इसकी कोई लिमिट नहीं है, और टैक्स बेनिफिट 80C के तहत आपको इसमें मिलता है। पार्शियल विड्रॉल अलाउड है दोस्तों, लेकिन इसका कंडीशन है कि या तो लड़की 10th स्टैंडर्ड पास कर लिया हो, या तो 18 ईयर एज अटेंड कर लिया हो, तब आप इसमें से पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। प्रीमेच्योर क्लोजर अलाउ है दोस्तों, लेकिन कंडीशन ये है या तो जो गार्जियन है, जो खाते का संचालक थे, उनकी डेथ हो गई हो, और या तो अकाउंट होल्डर, दोनों में से किसी की भी हो, तो आप इसको प्रीमेच्योर विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक दोस्तों। नॉमिनेशन फैसिलिटी इसमें अवेलेबल नहीं होती। ठीक है दोस्तों। ये रहा है आपका सुकन्या समृद्धि योजना के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दोस्तों। अब हम इसमें आगे चलते हैं, और अगला टॉपिक है दोस्तों प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एंड प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ठीक है दोस्तों। तो हम इसके भी पॉइंट्स, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, उस पर डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है दोस्तों। तो ये योजना जो है प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा लाई गई थी दोस्तों 9 मई 2015 को। 9 मई 2015 को मोदी जी के द्वारा इस योजना का प्रारंभ किया गया कलकत्ता में। ठीक है दोस्तों। इसमें जो है दोस्तों 18 से 70 साल की उम्र तक का कोई भी भारतीय नागरिक इस बीमा को ले सकता है। ठीक है दोस्तों। ये बीमा दोस्तों बैंक अकाउंट के थ्रू ही दिया जाता है। तो अकाउंट क्या होना चाहिए दोस्तों? केवाईसी कंप्लायंस होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। इसमें क्या है कि 2 लाख रुपए का दोस्तों एक्सीडेंटल डेथ का कवरेज है, और इसका मिनिमम अमाउंट 12 रुपये है। ठीक है दोस्तों। तो 12 रुपये में एक्सीडेंटल डेथ अगर होता है तो आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है दोस्तों। आगे है दोस्तों, और 2 लाख रुपए एक्सीडेंटल डेथ पे है, और 1 लाख रुपए है दोस्तों परमानेंट डिसेबिलिटी पे, परमानेंट डिसेबिलिटी पे। ठीक है दोस्तों। अब आता है दोस्तों इसका प्रीमियम कितना है। तो प्रीमियम इसका 12 रुपये ईयरली है। ठीक है दोस्तों। जो कि आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट बेसिस पे कट जाता है। और कब कटता है दोस्तों? ये कटता है 31 मई को कटेगा, साल में एक बार कटेगा 31 मई को 12 रुपये आपके कट जाएंगे दोस्तों। और ये वैलिड कब तक रहेगा? नेक्स्ट ईयर के लिए 1 जून से 31 मई तक। ठीक दोस्तों। तो 31 मई को आपके 12 रुपये कटेंगे, और ये वैलिड रहेगा 1 जून से 31 मई तक। फिर 31 मई को अगले साल के लिए 12 रुपये काट लेंगे। ठीक है दोस्तों। और ये कहाँ से खोला जा सकता है दोस्तों? तो ये किसी भी बैंक से, पोस्ट ऑफिस से, और इंश्योरेंस कंपनी भी इसको, जैसे LIC वगैरह हैं दोस्तों, ये भी इसको खोलती हैं। ठीक है दोस्तों। अब इसमें दोस्तों अब क्लेम कैसे मिलता है? क्लेम होता है दोस्तों जैसे ही एक्सीडेंट हुआ या कोई घटना घटी, तो उसके 30 डेज़ के अंदर आपको क्लेम एप्लीकेशन जो है बैंक में डाल देना है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जैसे आप क्लेम एप्लीकेशन बैंक में डिपॉजिट करेंगे, तो बैंक जो है कंपनी के पास उसको भेज देगी। ठीक है दोस्तों। तो कंपनी जो है 30 डेज़ के अंदर आपका क्लेम प्रोसेस होना जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ ये अच्छी चीज़ है, टाइम बाउंड है कि 30 दिन के अंदर आप जो हैं इसको एप्लीकेशन डाल देंगे, और अगले 30 दिन के अंदर जो इंश्योरेंस कंपनी है आपका क्लेम सेटल कर देगी। ठीक है दोस्तों। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, इसमें जो 12 रुपये प्रीमियम कटता है उसमें कितने रुपए किसको मिलता है। ठीक है दोस्तों। ये जानना जरूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे कई बार सवाल पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो 12 रुपये कट रहा है उसका 10 रुपये है दोस्तों, ये जाता है इंश्योरेंस कंपनी के पास। मतलब आपने 12 रुपये का बीमा किया, तो उसका 10 रुपये कहाँ चला जाएगा? इंश्योरेंस कंपनी के पास चला जाएगा। और 1 रुपये जो दोस्तों, 1 रुपये बैंक के पास जाएगा, बैंक का प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों। तो 10 रुपये चला गया बैंक इंश्योरेंस कंपनी के लिए, और 1 रुपये चला गया बैंक के लिए,
और 1 रुपये बचा दोस्तों, तो ये 1 रुपये जो है दोस्तों ये चला जाता है जो BC बिजनेस करस्पॉन्डेंस है उनके पास जाता है। तो ये है आपका दोस्तों 12 रुपये का बाइफर्केशन। तो एक बार फिर से देख लेते हैं 12 रुपये कहाँ गया दोस्तों। 10 रुपये इसमें से इंश्योरेंस कंपनी लेती है, 1 रुपये बैंक के पास रहता है, 1 रुपये जो एजेंट उसको कराता है बिजनेस करस्पॉन्डेंस, ठीक है दोस्तों, उसके पास जाता है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। मेन पॉइंट एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों। 9/2015 को स्टार्ट हुई थी ये स्कीम। 18 से 70 साल तक की उम्र के लोग इसको करा सकते हैं। अकाउंट KYC कंप्लायंस होना चाहिए। 2 लाख का इसमें बीमा होता है एक्सीडेंटल डेथ का, और परमानेंट डिसेबिलिटी में दोस्तों 1 लाख का होता है, ठीक है दोस्तों। प्रीमियम 12 रुपये कटता है जो ऑटो डेबिट के बेसिस पे आपके अकाउंट से कट जाता है, और 31 मई को हर साल कटेगा, और ये वैलिड रहेगा दोस्तों 1 जून से 31 मई तक, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसको कहाँ से करा सकते हैं, तो किसी भी बैंक से, पोस्ट ऑफिस से, या कुछ इंश्योरेंस कंपनी भी इसको करती हैं, ठीक है दोस्तों। अब क्लेम कब कब मिलेगा दोस्तों, अगर आपका जिस दिन एक्सीडेंट हो जा रहा है दोस्तों उसके 30 दिन के अंदर आपको क्लेम बैंक में, जहां आपका अकाउंट है, जहां से आपने बीमा किया है, वहां पे एप्लीकेशन डाल देना है, ठीक दोस्तों। उसके अगले नेक्स्ट 30 डेज में जो इंश्योरेंस कंपनी है आपका क्लेम को प्रोसेस करके पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसका जो 12 रुपये कटता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है दोस्तों, तो इसमें 10 रुपये इंश्योरेंस कंपनी के पास चला जाता है, 1 रुपये बैंक के पास रहता है, और 1 रुपये BC का हो जाता है, ठीक है दोस्तों। ये रहा है आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से संबंधित कुछ पॉइंट दोस्तों। अब हम आगे देखते हैं। अगला स्कीम है दोस्तों प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है दोस्तों। तो ये भी मई 2015 में स्टार्ट की गई थी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, ठीक है दोस्तों। इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है दोस्तों। इसका मिनिमम अमाउंट है 300, मिनिमम नहीं, पूरा अमाउंट ही 330 रुपये है, ठीक है दोस्तों। लेकिन इसमें एक अच्छा फ़ायदा है दोस्तों, ये किसी भी तरह के डेथ में 2 लाख रुपए देते हैं, चाहे ये एक्सीडेंटल डेथ हो, या नेचुरल डेथ हो, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो एज का क्राइटेरिया है दोस्तों, तो एज है इसमें 18 से 50 साल तक का कोई भी आदमी इसको करा सकता है। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना भूल गया दोस्तों, आपका केवल एक ही अकाउंट से आप ये बीमा कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपने ये सोचा कि हमारा कई बैंकों में खाता है और वहाँ से कई जगह से हम 12-12 रुपये का बीमा करा लें, तो ये पॉसिबल नहीं होगा दोस्तों। क्लेम आपको एक ही बैंक से मिलेगा, ठीक है। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी एक खाते से आप इस बीमा को कराएं, ठीक है दोस्तों। अब आता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा में फिर से, इसमें 18 से 50 साल के लोग इसको करा सकते हैं दोस्तों। लेकिन अगर आपने 50 तक करा लिया है, 50 में इंटर कर लिया है, तो यह जो है 55 ईयर एज तक एक्सटेंड हो सकता है, मतलब ऑलरेडी चलता रहता है, ठीक है दोस्तों। मतलब आप फॉर एग्जांपल अगर 49 एज में इस बीमा को ले लिए, एंट्री करने का एज 18 से 50 के बीच में, तो आपने 50 में आपने एंट्री इसमें कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो आप 51, 52, 53, 54, 55 5 साल तक और इस बीमा का बेनिफिट लिया जा सकता है। लेकिन एंट्री आपको 50 से पहले कर लें, क्योंकि 50 के बाद इसकी एंट्री नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। इसमें भी अमाउंट 2 लाख रुपए होता है दोस्तों। एक्सीडेंटल डेथ या नेचुरल डेथ किसी भी तरह से होगी तो आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन दोस्तों इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत कम लोग बताते हैं, तो इसको ज़रूर जानिए और अपने कस्टमर से भी बताइए कि इसमें दोस्तों अगर आपने जिस दिन बीमा लिया और उसके 45 डेज़ के अंदर, 45 डे, 1.5 महीने के अंदर अगर डेथ हो जाती है दोस्तों और वो नेचुरल डेथ रहेगी तो क्लेम नहीं मिलेगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि बहुत सारे लोग ये इस स्कीम का गलत दुरुपयोग भी कर सकते हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने ये रिस्ट्रिक्शंस लगाया है कि 45 डेज़ कब से, जिस दिन आपने बीमा को ख़रीदा उस दिन से अगर 45 डेज़ के अंदर डेथ होती है तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों जो एक्सीडेंटल क्लेम के लिए इस चीज़ को निगलेक्ट किया गया है। एक्सीडेंटल क्लेम में क्या है दोस्तों, अगर एक्सीडेंट के द्वारा डेथ होती है तो अब आज आपने बीमा कराया और कल एक्सीडेंट हो गया मिलेगा, लेकिन नेचुरल डेथ के केस में ये नहीं है, ठीक है दोस्तों। इसमें भी
पैसे ऑटो डेबिट के बेसिस पे आपके खाते से कटेंगे। सेम इसमें भी 31 मई को हर साल पैसे कटेंगे और अगले साल तक वैलिड रहेंगे, 1 जून से 31 मई तक। ठीक है दोस्तों, आप कहीं से भी इसको ले सकते हैं, किसी भी बैंक से या पोस्ट ऑफिस से। और क्लेम के लिए दोस्तों सेम जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में था, 30 दिन के अंदर आपको सबमिट करना है और अगले 30 दिन के अंदर जो कंपनी है आपका क्लेम सेटल करेगी। ठीक है दोस्तों, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, जो इसका प्रीमियम है, तो प्रीमियम इसका 330 रुपये ईयरली है। ठीक दोस्तों, 330 रुपये हर साल आपके कट जाएंगे। कब? 31 मई को। ठीक है दोस्तों, 31 मई को आपके 330 रुपये कट जाएंगे। तो ये जो 330 रुपये कटे दोस्तों, ये कहाँ कहाँ जाता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं। तो 330 रुपये में से 289 रुपये 289 रुपये चला जाता है दोस्तों इंश्योरेंस कंपनी के पास, और 11 रुपये दोस्तों इसमें बैंक के पास जाता है। और देखें दोस्तों 30 रुपये कहाँ जा रहा है, 30 रुपये जाता है बीसी के पास। ठीक है दोस्तों, तो जो बिजनेस करेस्पॉन्डेंस है, अगर एक जीवन ज्योति बीमा करा दिया तो उसको 30 रुपये गवर्नमेंट देती है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मिल चुकी है दोस्तों। एक दो बार इस वीडियो को और देख लें जिससे क्लियर हो जाए दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन इससे ज़रूर पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें दोस्तों, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।